इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर ए और उससे बनने वाली चीज़ों के नाम और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि स्मॉल ए को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? स्मॉल ए, ये है स्मॉल ए। ये क्या है? स्मॉल ए। चलें अब हम ए से बनने वाली चीज़ों के नाम देखते हैं। ये क्या है? ए। और ये क्या है? एंट। एंट यानी चींटी। ए एंट। एंट यानी चींटी। ए एंट। एंट यानी चींटी। चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ए एरो। एरो यानी तीर का निशान। ए एरो। एरो यानी तीर का निशान। ए एरो। एरो यानी तीर का निशान। अब हम सीखेंगे कि स्मॉल ए को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स पर देखें, ये क्या है? स्मॉल ए। स्मॉल ए। ए एरो। ए एंट। एरो यानी तीर का निशान और एंट यानी चींटी। चलें अब हम लिखना सीखते हैं ए को। आपको ये 4 लकीरें नजर आ रही हैं। जब हम ए को लिखते हैं तो हमें इन 2 लाइनों में ए को लिखना होता है। ये आप डॉट्स देखें, मैंने छोटे छोटे डॉट्स लगाए ताकि आपको बेहतर तरीके से आप समझ सकें। यहाँ पर हम ए को लिखते हैं इन 2 लकीरों के दरमियान में। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन 2 लकीरों से आपका ए बाहर ना जाए। आपकी कॉपी में ये 4 लकीरें लगी होंगी, लेकिन ए हमने कैसे लिखना है? इन 2 लकीरों में। चलें अब मैं आपको ए लिखना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे एक आधा दायरा और फिर एक सीधी लकीर। एक आधा दायरा और फिर एक सीधी लकीर। एक आधा दायरा और फिर एक सीधी लकीर। एक आधा दायरा और एक सीधी लकीर। बिल्कुल ठीक। अब आपको मैं एक और चीज भी बताती चलूं कि सबसे पहले तो आपने अपने पेन को या अपनी पेंसिल को बहुत ज्यादा जोर से दबा के नहीं लिखना, क्योंकि जब आप बहुत दबा के लिखेंगे तो उससे ये होगा कि आपका पेज फट सकता है। और बहुत हल्का भी नहीं लिखना कि वो नजर ही ना आए। आधा दायरा और एक सीधी लकीर। आधा दायरा और एक सीधी लकीर। आधा दायरा और एक सीधी लकीर। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका स्मॉल ए जो है वो इन 2 लकीरों से बाहर ना जाए। आधा दायरा और एक सीधी लकीर। और आपने एक और किस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने पेन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना या बहुत दबा के नहीं लिखना कि आपका पेज ना फट जाए। एक आधा दायरा और एक सीधी लकीर। एक आधा दायरा और एक सीधी लकीर। एक आधा दायरा और एक सीधी लकीर। अब आप देख सकते हैं कि हम स्मॉल ए को कैसे लिखते हैं। पहले एक आधा दायरा बनाएंगे और फिर एक सीधी लकीर लगाएंगे। इस तरह से बन जाएगा हमारा स्मॉल ए, जो इन 2 लकीरों के दरमियान में लिखा जाता है। और हमने ख्याल करना है कि इन 2 लकीरों से बाहर ना जाए।
ए से क्या बनता है? एरो, और ए से क्या बनती है? एंट। एरो यानी तीर का निशान और एंट यानी चींटी। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या है। चलें, सबसे पहले हम इस तरफ आते हैं। ये क्या है? आप बताइए। स्मॉल ए, स्मॉल ए। ये क्या है? स्मॉल ए। अब आप मुझे ये बताएंगे कि स्मॉल ए को हम लिखते कैसे हैं। ये 4 लकीरें नजर आ रही हैं, कौन सी 2 लकीरों में हम लिखते हैं? आप बताइए। बिल्कुल ठीक, दरमियान की जो 2 लकीरें हैं, इन दोनों में हम लिखते हैं स्मॉल ए को। और हम स्मॉल ए को लिखते कैसे हैं, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, पहले एक आधा दायरा और फिर एक सीधी लकीर, और ये क्या बन गया? स्मॉल ए। चलें, अब हम इन तस्वीरों की तरफ आते हैं। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है? बिल्कुल ठीक, एंट। एंट यानी चींटी, और एंट किससे बनती है? स्मॉल ए से। ए एंट, एंट यानी चींटी। ए एंट, एंट यानी चींटी। बिल्कुल ठीक। चलें, अब इस तस्वीर की तरफ आते हैं। मुझे बताइए ये क्या है? एरो। बिल्कुल ठीक, एरो यानी तीर का निशान। ए एरो, एरो यानी तीर का निशान। ए एरो, एरो यानी तीर का निशान। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, अब आप बताइए। हमने सीखा स्मॉल ए को लिखने का तरीका और स्मॉल ए से बनने वाली चीजों के नाम। बिल्कुल ठीक। अब अगर आप इस स्मॉल ए को और अच्छे से सीखना चाहते हैं और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप स्मॉल ए को अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करते रहिए और साथ में इस वीडियो को भी दोबारा देखें।